हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हमेशा की तरफ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं छिपकली भगाने का एक ऐसा घरेलू रामबाण नुस्खा लेकर आई हूँ जिसको बना के आप इस्तेमाल करते हैं तो घर में कहीं पर भी एक भी छिपकली दिखाई नहीं देगी। सारी ही छिपकली भाग जाएगी और दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगी। गर्मी के मौसम में आप देखते होंगे घर के अंदर काफ़ी सारी छिपकली अचानक से आ जाती है, दीवार पर लटकी रहती है या फिर छत पर ऐसे आप देखेंगे कि उल्टा लटकी रहती है, जिसे देख कर डर लगता है कि कहीं ये हमारे ऊपर न गिर जाए। किचन एरिया में दिखाई देती है तो डर रहता है कि कहीं खाने पीने में न गिर जाए, या फिर कई बार किचन काउंटर पे भी घूमते रहती है, खाने पीने का कुछ मिल जाता है उसे। या फिर बारिश के मौसम में जब लाइट ऑन करते हैं तो थोड़े कीड़े उसके आसपास उड़ते रहते हैं, तो उसे खाने के लिए भी ये बाहर से आ जाती है और फिर जाना नहीं चाहती है। या फिर वॉशरूम में दिखाई देती है तो बच्चे वॉशरूम यूज़ नहीं करना चाहते हैं, बच्चों को खासकर बहुत डर लगता है। तो आज जो मैं रेमेडी बना के शेयर करने वाली हूँ ना, इसे बना के आप कहीं पर भी रख देते हैं तो वहाँ से छिपकली हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें चाहिए साबुन का रैपर। यहाँ पे साबुन यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ उसका जो खाली डब्बा होता है यानी रैपर होती है उसी को हमें लेना है। इसमें भी एक अच्छी सी स्मेल रहती है, खुशबू रहती है। अब हमें ले लेना है एक तवा, तो लोहे का तवा लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगी। और इसमें रखना है 1 चम्मच हमें चाय पत्ती। चाय पत्ती ज़्यादातर हम सभी चाय बनाने में ही यूज़ करते हैं, पर आज हम इसे रेमेडी में यूज़ करेंगे। चाय पत्ती की गंध भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और इसकी गंध से छिपकली कोसों दूर भागती है। और इसे हम कुछ अलग तरीके से यूज़ करेंगे जिससे कि इसकी जो स्मेल है, जो गंध है, ये और उभर के आती है। तो चाय पत्ती का जो डस्ट होता है, जैसे पैकेट हम लेकर आते हैं और फाड़ के डब्बे में रखते हैं तो उसे पहले थोड़ा छान भी लेते हैं। कई बार किसी चाय पत्ती में ना डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक होती है, तो डब्बे में रखने से पहले हम छान लेते हैं। तो जो डस्ट होती है वो भी आप ले सकते हैं, या फिर जो भी चाय पत्ती आपके पास है 1 से 1.5 चम्मच ले लीजिए। और अब इसमें मिक्स करना है 1 चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा चाय पत्ती में अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो हाथ से हल्का सा रगड़ के मिक्स कर लीजिए या फिर चम्मच से ही मिक्स कर लीजिए बढ़िया से। और अब गैस पर रख के इसे हाई फ्लेम पर हमें 5 मिनट के लिए पकाना है। जब आप 5 मिनट के लिए इसे पकाएंगे तो आप देखेंगे इसकी कलर चेंज हो जाती है और जो चाय पत्ती है वो बिल्कुल काली हो जाती है। तो बस उतना ही हमें पकाना है। उसके बाद उसमें से एक तेज़ दुर्गंध आती है और जिस गंध से छिपकली को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। चाय पत्ती में तो वैसे भी गंध होती है और उस गंध से हर तरह के कीड़े मकोड़े को दिक्कत होती है, लेकिन जब आप इसे जलाते हैं तो बहुत ही तेज़ दुर्गंध आती है, इससे छिपकली भागते हैं। तो जब ये जल जाए, काले हो जाए, तो उसके बाद गैस को ऑफ कर दीजिए और इसे ठंडा होने दीजिए। उसके बाद आप दूसरे बर्तन में निकाल लीजिए। तो जब ये ठंडी हो गई है तो मैं एक कटोरी में निकाल ली हूँ और अब इसमें मैं मिक्स करूँगी कपूर। कपूर की खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, तो 1 या 2 आप कपूर को पाउडर बना के मिक्स कर लीजिए। छोटी वाली टिकिया है तो 2 रख लीजिए, बड़ी वाली टिकिया है तो 1 ही रख लीजिएगा। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। छिपकली घर में होती है तो सबसे ज़्यादा बच्चे डरते हैं। जिस भी कमरे में दिखाई देती है छिपकली, उस कमरे में बच्चे अकेले रहना नहीं चाहते या फिर जाना भी नहीं चाहते हैं। वॉशरूम में दिखाई देती है तो बच्चे वॉशरूम यूज़ नहीं करना चाहते हैं। और अगर किचन में दिखाई देती है तो डर रहता है कहीं खाने पीने में मुँह न लगा दे या फिर गिर ना जाए, क्योंकि ज़्यादातर तो ये दीवार पर लटकी रहती है। और अगर इसे भगाते भी हैं तो ये ऐसी जगह जाकर छुप जाती है जहाँ से हम भगा नहीं सकते। जैसे कबर्ड रखी हुई है तो उसके पीछे जाके छुप जाती है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कोई सामान रखा हुआ है तो उसके पीछे जाके छुप जाते हैं। तो आप इस तरह से जब सॉल्यूशन बना के और जहाँ पर छिपकली दिखाई देती है वहाँ पर इसे टांग देते हैं तो ये पूरे घर में फैली रहेगी इसकी खुशबू, और वो तुरंत वहाँ से निकल के भागेगी। ये छुप के नहीं बैठ सकती है क्योंकि इसकी जो दुर्गंध है ये बहुत ही तेज़ होती है। तो अब ये सॉल्यूशन तैयार है, इसे हम रख लेंगे जो साबुन का रैपर है उसमें। और उसके बाद आप इसे कहीं पर भी टांग सकते हैं जहाँ पर भी आपको छिपकली ज़्यादा दिखाई देती है। जैसे किचन एरिया में, तो किचन एरिया में कहीं कील लगा हुआ है तो इसमें आप लगा के और टांग दीजिए। और ऊपर से इसे बंद नहीं करना है, ओपन ही रखना है, जिससे कि जो स्मेल है ये बाहर निकलती रहे। अगर बाथरूम में छिपकली दिखाई देती है तो बाथरूम में कील लगी है, नहीं तो आप एक कील लगा लीजिए और लगा के उसमें आप इसे टांग लीजिए। तो इसकी गंध से छिपकली बाथरूम में भी दिखाई नहीं देगी, जिससे कि
दिक्कत नहीं होगी, बच्चे डरेंगे नहीं और बाथरूम को यूज़ कर पाएंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया सा सॉल्यूशन है और बहुत ही आसान तरीका है, झटपट ये बनके तैयार होती है। वैसे तो मार्केट में अनेकों तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं जिससे आप हर तरह के कीड़े मकोड़े को भगा देते हैं, लेकिन घरेलू नुस्खे से भी कीड़े मकोड़े भागते हैं। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन बना के और साबुन के रैपर में रख के इसे टांग देना है जहाँ पे भी आपको छिपकली दिखाई देती है। फिर आपको पूरे घर में कहीं पर भी छिपकली दिखाई नहीं देगी। और जब आपको लगे कि ये काफ़ी टाइम हो गया है, यानी कि महीना 2 महीना हो गया है, इसकी गंध ख़त्म हो गई है, फिर कभी अगर छिपकली दिखाई भी देती है तो आप वापस से इस सॉल्यूशन को बना सकते हैं। जो वेस्ट चाय पत्ती होती है, डस्ट वाले होते हैं, उससे आप इस तरह से बना लीजिए और बना के वापस से इसे टांग दीजिए। बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।